मायके से लौटने पर रुचिता को एहसास हुआ कि समय के साथ भाई बहनों की पुरानी डोर टूटती जा रही थी। बाहर जेठ का सूरज अंगारे बरसा रहा था और रुचिता के मन में माँ की बेचारगी और बेबसी तूफान मचाए हुए थी। कुछ दिन पहले माँ की खराब तबीयत की खबर सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाई थी। भाई भाभी का व्यवहार हमेशा से ही उपेक्षित रहा था, लेकिन इस बार माँ के साथ उनके दुर्व्यवहार ने रुचिता को अंदर तक हिला दिया। 5 साल पहले तक, जब तक रुचिता के पिता जीवित थे, माँ का बहुत मान सम्मान था। पिता के निधन के बाद भाई भाभी ने घर पर कब्जा कर लिया और माँ की हालत बदतर हो गई। जायदाद का कोई लोभ न होते हुए भी रुचिता को माँ की दीनता और पराधीनता का मलाल था। जो माँ कभी गरीबों और बेसहारों की मदद करती थी, वह अब खुद 2 वक्त की रोटी के लिए भाई भाभी पर निर्भर हो गई थी। दवाइयों के नाम पर उन्हें सस्ती दवाइयाँ दी जाती थी, वो भी तानों के साथ। रुचिता ने माँ की बेबसी देखकर कुछ बोलने की कोशिश की, पर भाभी ने ताना मारते हुए कहा, ननद रानी, तुम्हें माँ की इतनी चिंता है तो अपने पास क्यों नहीं ले जाती हो। इस पर रुचिता का क्रोध बढ़ गया और वह अपमान और दर्द से भर गई। माँ की बेबसी और नैनों की बेचारगी ने उसे कुछ बोलने से मना कर दिया। मायके से लौटते समय माँ ने रुचिता का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अब तो 2 दिन की जिंदगी बची है, कट ही जाएगी। तुम चिंता मत करना, मुझसे मिलने आ जाया करना। 15 दिन बाद ही माँ की मौत की खबर आ गई। रुचिता बदहवास मायके पहुंची और माँ के शव के पास भाई भाभी के घड़ियाली आंसू देखकर वितृष्णा से मुंह फेरकर माँ के पास जाकर बैठ गई। माँ के फैले हुए हाथों को देखकर उसे लगा कि माँ उसी के इंतजार में थी। उसने माँ को अपनी बाहों में समेट लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। उसी आत्म सम्मोहित दशा में वे बुदबुदाने लगी, माँ, तुम्हारे बिना मैं अनाथ हो गई, पर मेरे आंसू घड़ियाली नहीं हैं। भगवान तुम्हें शांति दे। रुचिता माँ के पैर छूकर गुमसुम खड़ी होकर भाई भाभी के दोहरे चरित्र को देख रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।